Class 8 Geography Chapter 1 Resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. So मोना एंड राजू उसकी मम्मी को हेल्प कर रहे थे क्लीन करने में हाउस, और तभी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। तो अम्मा उसको बोलती है कि ये एक रिसोर्सेस हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेस वाज राजू's क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू अपनी मम्मी से पूछता है कि रिसोर्सेस होता क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्सेस। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन कि जो भी चीज़ है हमारी नीड सेटिस्फाइड करती हैं तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. और अगर आप आसपास में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलती हैं जो आपके लिए काम की हैं। The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from the school, the textbook you use to study are all resources. जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, पीने का पानी हो, चाहे आपका घर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, टेक्स्ट बुक है, these are all known as the resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. यानी खाना बनाया है तो खाना भी एक टाइप से रिसोर्स है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. मतलब आप जो भी यूज़ कर रहे हो अभी, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब में यूटिलिटी है। तो भाई यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब जिस खास चीज़ की वजह से वो हमें काम में आता है, वो उपयोगिता है उसकी, वो उसको रिसोर्स बनाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, राइट, कि ये तो कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मतलब जो चीज़ें हैं वो तब रिसोर्स बनती है जब इसकी कोई वैल्यू होती है। इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। मतलब इसके इस्तेमाल करना या तो इसकी ज़रूरत जो है वो उसको वैल्यू प्रदान करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। और सारी जो रिसोर्स है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। यानी किसी को आप पैसों से खरीद सकते हो, किसी रिसोर्स को आपको पैसों से खरीद नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। मतलब अगर आप मेटल ख़रीदने जाते हो, आयन वगैरह, तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल लैंडस्केप देख रहे हो, ठीक है, कहीं पहाड़, वादियाँ, झरने, हवा सब देख रहे हो, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन ये दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, but if they are patented and sold by medical firm tomorrow, they could become an economical valuable. यानी घर पे जो हम लोग दवाई बनाते हैं ना, जो दादी माँ दवाई बनाती हैं, हल्दी वाला दूध वगैरह सब, तो वो रिसोर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई पेटेंट नहीं लिया गया है। अगर कल उसका कोई पेटेंट लिया जाए तो वो भी एक रिसोर्स हो जाते हैं। सो नाउ द न्यू वर्ड कम्स टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into resources. So here technology define is given in glossary. It is the applications of latest knowledge and skill in doing or making things. यानी एक नॉलेज है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं स्किल को, जिससे चीज़ें बना सकें। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल।
और ये दोनों हैं जो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पीपल देमसेल्फ आर अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी लोग भी बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स माना जा सकता है। It is their idea, knowledge, invention and discoveries that lead to a certain that lead to a creation of more resources। मतलब ये जो ह्यूमन है वो उसके आइडियाज़ है, उसका नॉलेज है, उसकी स्किल है, वही हेल्प करता है कुछ रिसोर्सेज बनाने के लिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, यानी एक डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा और इन्वेंशंस निकलते हैं। The discovery of fire led to a practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in development of a new modes of transport। तो एक छोटे से डिस्कवरी जो है फायर, उसकी वजह से हम लोग कुकिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सिमिलरली व्हील है जिसने पूरा ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन दे दिया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पानी से विद्युत बनाते हैं। तो बहते हुए पानी से को भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना दिया। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources। यानी जो रिसोर्स हमको मिलते हैं नेचर से, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है, एज इट इज़ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन सेटिस्फाइड आवर नीड्स। तो ऐसे कौन कौन से हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सोइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। वाटर हैं, एयर हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, क्योंकि हम उसको एज इट इज़ हो हमारी नीड सेटिस्फाइड करते हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और एयर के लिए देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ सांस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। सो ये एक नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हाँ, लेकिन हमको मिनरल्स निकालना होता है तो हमें कुछ टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उसको भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल मतलब क्या, हम उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि हम उसका दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, या तो वो रिप्लेनिश होने में थोड़ा लंबा टाइम लेता है। Let's see what is the definition of it. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly, यानी उसको जल्दी से मतलब वापस आ जाता है। Some of these are unlimited and are non-affected by human activity, such as solar and wind energy। अभी देखो सोलार एनर्जी है तो एवरी डे मॉर्निंग आप देखो सन आ जाएगा, ठीक है, तो यू स्टार्ट रिसीविंग द एनर्जी, नाइट इट विल गो बैक अगेन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, इट्स देयर। सो इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आता ही जाएगा, नो मैटर हाउ मच वी आर यूजिंग इट, बट वो ऐसे ख़त्म नहीं होता है। दूसरा है विंड। विंड भी अपने आप ही रिप्लेनिश हो रही है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ certain renewable resources like a water, soil, forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage in drying up of natural water resources is a major problem in a many part of the world today। वैसे तो वाटर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो हमारी वजह से, हमारे इंटरफेरेंस की वजह से कहीं जगह पे अभी it's considered as a problem of scarcity। Non-renewable resource are those which have a limited stock, जिसका स्टॉक जो है वो बहुत कम मात्रा में। Once the stock are exhausted, मतलब अगर खबर सभी यूज़ हो गया, it may take thousands of years to be renewed or replenished, तो उसको बहुत हज़ारों साल लगेंगे वापस बनने के लिए। Since this period is much more than a human lifespan, such resources are considered as a non-renewable resource।
Coal, petroleum, natural gas are some example of these. The distribution of natural resource depend upon the number of physical factors like a terrain, climate, altitude. The distribution of resources is unequal because this factor differ so much over the earth. तो ये जो resources हैं वो resources सभी जगह पे एक मात्रा में नहीं मिलते हैं, हर एक जगह पे अलग अलग मिलते हैं. कौन सा प्रदेश है, कैसा क्लाइमेट है, कौन सी हाइट पे हैं, तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैसा फिजिकल फैक्टर है, किसी जगह है वहाँ पे वो मिलेंगे. स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़. Now let's see next topic is human made resources. Sometimes natural substance become a resource only when their original form has been changed. यानी अगर हमें किसी को रिसोर्स बोलते हैं पर उसके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज करना पड़ता है. Iron ore was not a resource until people learned to extract the iron from it. अभी आयन और है मतलब एक तरह से जो मिट्टी जैसा होता है उसके अंदर आयन के पार्टिकल्स होते हैं. जब तक लोग नहीं सीखते कि इसको कैसे उसमें से आयन बनाना है तब तक वो रिसोर्स नहीं है. People use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery and vehicles which are known as the human made resource. जो लोगों ने सीखा कि इसमें से कैसे ब्रिज, रोड, मशीनरी बनाते हैं तो हम लोग उस टाइप के रिसोर्स को बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. So people like us use natural resource to make a human made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो जो हमने बनाया है उसको हम लोग human made resource कह सकते हैं. Okay, now let's talk about the human as a resource. So people can make up their best use of nature to create more resource. When कब बन सकते लोग जो हैं अपने आसपास में नेचर से लेके बहुत अच्छे रिसोर्स क्रिएट कर सकते, पर वो कब कर सकते हैं? When they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. कि जब उसके पास नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, तब वो एक ग्रेट रिसोर्स बनते हैं. That is why human beings are a special resource. इसलिए इसको स्पेशल रिसोर्स कहते हैं. People are a human resource. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. मतलब जितना आप एजुकेशन लेते हो, जितना आपका अच्छा हेल्थ होता है, दैट मेक्स यू मोर एंड मोर वैल्यूएबल. तो आपका जो वैल्यू है वो बढ़ता है. यू आर वर्थ इफ़ यू आर एजुकेटेड, यू आर हेल्दी एंड यू आर एबल टू डू यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as a human resource development. और उनकी स्किल को यूज़ करके जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स तैयार किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट टॉपिक से कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो इसको रिसोर्स जो हमारे पास अभी हैं उसको कैसे संभाला जाए. यहाँ पे लड़की को नाइट मेयर आता है, देखो सब ख़त्म हो गया है. मोडा हैड अ नाइट मेयर. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. क्या बोलते हैं, एक नाइट में रहता है, सब सूख गया है, कुछ भी नहीं है, सारे ट्री कट हो गए हैं, ठीक है, नथिंग इज़ देयर टू ईट एंड ड्रिंक. और वो अपनी मम्मी से पूछती क्या सच हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड. बोलते सही हो सकता है. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड देन द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क. लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा. तो अम्मा बोलती है कि हम लोग जिस तरह से ये केयरफुल नहीं है रिन्यूएबल रिसोर्स और तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी स्केयर, मतलब मिलेंगे नहीं. तो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वी कैन नॉट यू नो के सेव. सो व्हाट टू डू? राजू इज़ कंसर्न कि क्या होगा, तो फिर आगे हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए. तो मम्मा बोलती है कि हाँ हम लोग बहुत कर सकते हैं कुछ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है. केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स meeting the requirement of the present and also take care of the
future. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. Okay, using resources carefully and giving them time to get renewed is called a resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called a sustainable development. यानी रिसोर्स को पहले केयरफुली यूज़ करना है, वाटर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और ज़्यादा ट्री प्लांट करने हैं या हमको उसको बचाना है, जितना फूड वेस्ट नहीं करना है. दूसरा है हमें बैलेंस करना है नेचर में, ठीक है. तो अगर जितना बैलेंस करेंगे वो हम जिस तरह से यूज़ करेंगे, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट. तो करना है, लेकिन इट कीप आवर रिसोर्सेज टाइम टू replenish as well. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it make a difference because all our life are linked. तो हर कोई प्रयास कर सकता है हम लोग रिसाइकल करके, चीज़ें रीयूज़ करके. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and keep our health, earth alive. ठीक है, तो सब उस इवनिंग को सब बच्चों ने मिलके शॉपिंग बैग्स और पैकेट्स बनाए छोटे न्यूज़पेपर में से, और बोला कि यह हम सबको देंगे. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी. और मैं अभी इस पेपर को वेस्ट कभी नहीं करूँगा. मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक अ पेपर. आप जो बुक इस्तेमाल करते हो बनाने के लिए बहुत सारे पेपर ट्रीज़ को कट करना पड़ता है. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, तो उसको भी हमें बचाना पड़ेगा. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन. सो सब ने अपनी तरह से बताया कि वो कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हैं या नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. These are some of these things Mona, Raju and their friends did. What about you? How you are going to help the conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, and the damage to natural resources, natural environmental system is minimized. So some of the principles of sustainable development given over here, you must underline and understand that: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resource, change the personal attitude and practice towards the environment, and enable communities to care for their own environment. तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को है ध्यान रख सकते हैं. That's the end.